नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिस प्रकार से साइक्लोन बन रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इसका ट्रैक रह सकता है। अभी काफी असमंजस बना हुआ है। आईएमडी ट्रैक जता रहा है कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, लेकिन जीएफ्स वेदर मॉडल जता रहा है कि उड़ीसा की तरफ जा रहा है और ईसीएम वेदर मॉडल जता रहा है कि पश्चिमी बंगाल की तरफ जा रहा है और आईसीएन वेदर मॉडल जो बता रहा है कि वो उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से होते हुए रिकवर करके पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में दाखिल हो सकता है। इस प्रकार से जताए जा रहे हैं। वेदर मॉडल काफी ज्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम बना। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भयानक गतिविधियां देखने को मिलती है। ये देखते हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया है। अभी अभी ये शाम के वक्त डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और 25 मई को ये साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है और काफी ज्यादा संभावना बन रही है कि ये साइक्लोन बनेगा और साइक्लोन का नाम निर्मल रखा जाएगा। और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी के अलावा देखेंगे तो भारत के जो अरब सागर का क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र, वहां पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर भी हलचल बढ़ रही है और हिंद महासागर के ऊपर भी हलचल बढ़ रही है, जिसका कारण है कि मानसून धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसून आज शायद अंडमान और निकोबार द्वीपों को संपूर्ण कवर करेगा और श्रीलंका को भी लगभग संपूर्ण कवर कर लेगा, लेकिन ये साइक्लोन कुछ मानसून को कमजोर कर सकता है। अचानक से कुछ कमजोर करने की संभावना नजर आ रही है। और बता देता हूँ कि 5, 6, 7, 8 जून के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा। काफी बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। शायद वो लो प्रेशर से लेकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन तक भी जा सकता है, हो सकता है साइक्लोन बन सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में भी एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में भी कुछ मैं बता देता हूँ कि शायद वो जून के पहले सप्ताह में विकसित हो सकता है। अनुमान है 90% चांस बने हुए हैं और धीरे धीरे भी शायद चांस ये बदल सकते हैं। दक्षिणी भारत में किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं इस प्रकार देख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम है। मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर पूर्वी हवाएं लगातार चल रही है। ट्रफ लाइन की वजह से यहाँ पर इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनी हुई है जो उत्तरी राजस्थान से लेकर उड़ीसा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। लेकिन उत्तर भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की बरसात रहेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऊपर है, गुजरात के ऊपर है, यहाँ पर लू का एहसास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग आने वाले दिनों में शायद 50 डिग्री के आसपास तक तापमान पहुंच सकता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा संभावना बनी हुई है। लू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 30 मई तक की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं या बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना बनने वाली है। आज 24 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तक वही बादल बनेंगे और हल्की परी मानसून की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार से सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर इसके ट्रैक के विपरीत होने की संभावना ज़्यादा पूर्वी दिशा में असर देखने को मिलेगा। और आईएमडी अभी प्रेडिक्शन कर रहा है कि बांग्लादेश के पश्चिमी तटों के ऊपर हिट करेगा और साथ में पश्चिम बंगाल के भी तटीय क्षेत्रों के ऊपर हिट कर सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुमानीय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेप्स वेदर मॉडल बता रहे हैं कि उड़ीसा के ऊपर इसका हिटिंग होगा या फिर पश्चिमी बंगाल के ऊपर इसका हिटिंग होगा। लेकिन देखिएगा तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार तट की क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की क्षेत्र है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा की क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावना है। उड़ीसा में तो लगभग समूचे क्षेत्रों के ऊपर भी बादल छाए रहेंगे और आज बरसात की गतिविधियां हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, वहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी नजर आ रही है, लेकिन सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। देखिएगा इसी प्रकार से 25 मई को मौसम में बदलाव होगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क ही रहेगा, तापमान बढ़ेगा, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड के ऊपर तो मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, लेकिन बादल छाएंगे और हल्के परिमानसून की गतिविधि हो सकती है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के ऊपर यह साइक्लोन 25 मई से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 25 मई से साइक्लोन बनने की वजह से पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र यहाँ पर बादल छाने शुरू हो जाएंगे दक्षिणी भागों के ऊपर और उत्तरी भागों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी बंगाल के दक्षिण क्षेत्रों में बरसात तो शुरू हो सकती है। और देखिएगा तो उड़ीसा का भी पूर्वी क्षेत्र है और तटीय भाग है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ रहेगी और छत्तीसगढ़ तक भी मौसम बदला रहेगा। ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनी रहेगी तो लगातार हवाएं इस प्रकार से घूमते हुए और मध्य भारत की तरफ भी जा सकती है, लेकिन मध्य भारत में ज़्यादा संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही बरसात की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में भी हल्की से मध्यम बरसात है। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब यह सिस्टम साइक्लोन बन जाएगा तो कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लक्षद्वीप में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात देखी जाएगी।
26 मई के आसपास ये सिस्टम रिकवर कर सकता है, लैंडफॉल भी करेगा। देखिएगा तो ये वेदर मॉडल जता रहा है कि इस प्रकार से ये सिस्टम बन सकता है, लेकिन ये साइड में जो वेदर मॉडल चल रहा है ये स्काईमेट वेदर मॉडल है। तो इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से चेंज है। स्काईमेट अभी जता रहा है कि पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के ऊपर इसका हिटिंग होगा और रिकवर करेगा ये सिस्टम, और बरसात की संभावना भी काफ़ी अच्छी जता रहे हैं स्काईमेट वाले। लेकिन अभी ये देखें तो आईएमडी अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात नहीं दिखा रहा है 26 मई को। लेकिन 26 मई को यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल के ऊपर तो तूफान का हिटिंग होगा, तो यहाँ पर तेज हवाएं चलेगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के ऊपर भी कुछ हिटिंग का असर दिखाई दे सकता है। उड़ीसा के ऊपर जो बालासोर का क्षेत्र है और भद्रक के क्षेत्र है, केंद्रपाड़ा के क्षेत्र है, वहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। लेकिन उड़ीसा का समूचा क्षेत्र इस साइक्लोन की वजह से प्रभावित हो सकता है और पश्चिमी बंगाल भी प्रभावित होगा और बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना नजर आ रही है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो ये है आपका 27 मई का प्रेडिक्शन। 27 मई को देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी भयानक गतिविधि दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वेदर मॉडल साइड में जो चल रहा है वेदर मॉडल स्काईमेट वाला, इसमें देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना जता रहा है। लेकिन ये आईएमडी वाले काफ़ी ज़्यादा पूर्वी भारत में मौसम शुष्क दिखा रहे हैं, लेकिन तूफान की वजह से यहाँ पर मौसम बदला ही रहेगा, मेरा अनुमान है। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी केरल के ऊपर बरसात दिखा रहे हैं, लेकिन दक्षिणी भारत का समूचा क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की से मध्यम नजर आएगी, काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। और देखिएगा तो 28 मई का प्रेडिक्शन है, और 28 मई को देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी भारत के ऊपर मौसम बदलेगा। इस प्रकार से मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्वी भारत में बिहार के ऊपर मौसम खराब हो जाएगा। लेकिन वो पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे। दक्षिणी भारत की बात करूँ तो दक्षिणी भारत में जो पश्चिमी क्षेत्र है, कोंकण गोवा के क्षेत्र है, मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में बदलाव रहेगा। लगातार मानसूनी हवाएं यहाँ पर हीटिंग करेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। और केरल के ऊपर भी मानसून लगभग 30 मई या फिर 31 मई के आसपास पहुंच सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। 29 मई को ये वेदर मॉडल जता रहे हैं कि इस प्रकार से बरसात की संभावना रह सकती है। देख सकते हैं कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात दिखा रहे हैं, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। और देखिएगा तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बता देता हूँ आपको 29 मई के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसका असर कुछ पहाड़ी राज्यों में और कुछ परी मानसून के रूप में मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 30 मई का प्रेडिक्शन। 30 मई को प्रेडिक्शन जता रहे हैं कि वेदर मॉडल जता रहे हैं। देख सकते हैं ये वेदर मॉडल भारतीय आईएमडी का वेदर मॉडल है, तो इसमें एक सिस्टम और बनता हुआ दिखाई दे रहा है अंडमान और निकोबार द्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर, और इसका असर भी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। दक्षिणी भारत में भी परी मानसून की गतिविधियां रहेगी। लेकिन मैं बता दूं 30 मई के आसपास दक्षिणी भारत के ऊपर मानसून पहुंच जाएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बरसात होने की संभावना बन जाएगी। और 31 मई को यह देख सकते हैं किस प्रकार से वेदर मॉडल में चेंज हो सकता है। 31 मई का ये वेदर मॉडल चेंज होगा, और मैं बता देता हूँ तो ये है 1 जून का भी वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। लेकिन ये देख सकते हैं इस प्रकार से प्रेडिक्शन बना हुआ रहेगा, क्योंकि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होगा, दक्षिण में यहाँ पर अरब सागर में भी एक हल्का लो प्रेशर बनेगा, और बंगाल की खाड़ी में भी हल्का सर्कुलेशन होगा, तो इसकी वजह से मिले जुले प्रभाव की वजह से मध्य भारत, उत्तर भारत की तरफ शायद सिस्टम बन सकते हैं। 2 जून को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखें तो 2 जून को लगभग उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के क्षेत्र है, और पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी बरसात की संभावना, पूर्वी भारत में भी कुछ बरसात की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यह भी वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।